मुझे तो यकीन भी नहीं होता है कि ऐसे नेता हमारे देश में पैदा हुए। एक सादगी की मिसाल, निस्वार्थ, कोई छल कपट नहीं, बहुत साधारण। मैं बात करने जा रहा हूं आज लाल बहादुर शास्त्री की। लाला लाजपत राय ने एक सोसाइटी बना रखी थी, इंडियन सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। जो भी स्वतंत्रता सेनानी भारत के लिए लड़ता था, जेल जाता था, तो उसका परिवार चल सके आसानी से, उसके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आए, तो वो सोसाइटी उसको हर महीने 50 रुपए भेज दी थी। 7 बार लाल बहादुर शास्त्री जेल गए और 9 साल जेल में बंद रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक चिट्ठी लिखी अपनी घरवाली को कि तुझे हर महीने 50 रुपए मिलते हैं क्या सोसाइटी के। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की घरवाली लिखती है कि मुझे हर महीने 50 रुपए मिलते हैं, जिसमें से 40 रुपए में खर्च कर देती हूं और 10 रुपए बचा लेती हूं। जैसे ही जवाब आया शास्त्री जी के पास, शास्त्री जी ने इंडियन सर्वेंट ऑफ सोसाइटी को एक चिट्ठी लिखी कि मेरे परिवार का खर्चा 40 रुपए में ही चल जाता है, तो 10 रुपए काट कर आप किसी दूसरे को दे दीजिए, मुझे 50 रुपए की जरूरत नहीं है। ऐसा सादगी और इसी मिसाल जो शास्त्री जी ने दी है ना, आज का कोई नेता नहीं दे सकता है। सिर्फ अपने घर बढ़ने पर तुले हुए हैं। ये सादगी की मिसाल आज की नेताओं को सीखनी चाहिए शास्त्री जी से। जब शास्त्री जी की बच्ची बीमार थी, उनको पेरोल मांगी गई, पेरोल ली उन्होंने 21 दिन की। वो घर गए, अपनी बच्ची से मिले। कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया। देहांत होते ही वो वापस जेल के लिए रवाना हो गए एक ही दिन में। उनकी घरवाली ने बोला अभी रुकिए, आपकी 21 दिन की पेरोल है, छुट्टी है, रुकिए। नहीं, मेरा काम था मेरी बच्ची से मिलना, वो काम हो गया, वो रही नहीं, तो मुझे जाना होगा। उनके पड़ोसी ने बोला अभी रुको, अभी तो आपका टाइम बाकी है। जेल पहुंचे तो जेलर ने बोला कि आपका टाइम बाकी है, अभी आप बाहर रह सकते हैं। तो शास्त्री जी ने बोला नहीं, जिस काम के लिए मैं गया था वो काम मेरा हो गया, मुझे वापस जेल में रहना है। क्या मिसाल है सादगी की शास्त्री साहब की। जब वो पहली बार 1950 में रेल मंत्री बने, रेल हादसा हुआ तो उन्होंने रेल से मंत्री से इस्तीफा दे दिया। सादगी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री, खुद जिम्मा लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक बार जब वो अपने बच्चे का, अनिल शास्त्री का रिपोर्ट कार्ड लेने, पहले के समय में माता पिता ही जाते थे, वो रिपोर्ट कार्ड लेने पहुंचे। जैसे उनकी गाड़ी गेट पर पहुंची तो चौकीदार ने देखा कि प्रधानमंत्री आए। उसने गेट खोल दिए और बोला कि सर आपकी गाड़ी अंदर ले आई। तो शास्त्री जी ने बोला जहां नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी गाड़ी खड़ी करता है, मैं भी वहीं गाड़ी खड़ी करूंगा। मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। या प्रधानमंत्री नहीं आया है या अनिल शास्त्री का पिता आया है अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने। तो सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर नीचे आ गए, वहां गेट पे आ गए। सर आप बैठिए, हम यहीं लाके दे देंगे, आप यहां बैठिए। ऑफिस में ले गए उनको। उन्होंने बोला नहीं। अनिल शास्त्री जी का जो क्लासरूम था वो सेकंड फ्लोर पर था, कोई लिफ्ट भी नहीं थी। फिर भी शास्त्री जी सीढ़ियां चलकर ऊपर गए और उनको बोला कि आप आइए और पहले रिपोर्ट कार्ड ले लीजिए। नहीं, वो लाइन में लग गए। जब मेरा नंबर आएगा तभी रिपोर्ट कार्ड लूंगा मैं। शास्त्री व्रत का नाम जानते होंगे आप। जब 1964 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने बोला कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको गेहूं देना बंद कर दूंगा। तो शास्त्री जी को बड़ा दुख हुआ उस टाइम समय
हमारे भारत में अन्न का उत्पादन कम होता था, आत्मनिर्भर नहीं था भारत। तो वो घर गए और घर जाके उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि आज के बाद घर में एक ही टाइम का खाना बनेगा, सिर्फ एक ही टाइम खाना खाएंगे और बच्चे शाम को दूध और केला ले सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि बच्चों को शाम को दूध और केला दिया गया, एक टाइम ही भोजन किया पूरे परिवार ने। जब 7 दिन तक देखा कि कोई परिवार को फर्क नहीं पड़ा, तो वो रेडियो स्टेशन पर गए 7 दिन बाद और उन्होंने घोषणा की कि अभी हमारा देश आपातकाल स्थिति से गुजर रहा है, अमेरिका ने मना कर दिया खाना गेहूं देने के लिए। तो मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप 15 दिन तक सिर्फ एक टाइम ही खाना खाए, जिससे हमारा देश इस खराब स्थिति से उबर सके। तो शास्त्री जी की बात मानते हुए पूरे देश ने एक दिन का खाना खाना मंजूर किया, उसको बोलते हैं शास्त्री व्रत। ताशकंद में जब गए, समझौता हुआ था, तो ताशकंद के अंदर इनकी मौत हो गई। कोई लोग बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि इनको हार्ट अटैक था, इनके घर वाले बोलते थे कि इनका मर्डर हुआ। जब इनका सिर नीला पड़ गया तो ये मर्डर मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई। तो आज के नेताओं को लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखना चाहिए। वो जातिवाद के खिलाफ थे। एक भी अनटचेबल आदमी भारत में नहीं रहना चाहिए। उनको ये टाइटल जो शास्त्री का है, ग्रेजुएशन के बाद मिला है। तो ऐसे शास्त्री जी जो सादगी की मिसाल है, आज के नेताओं को सीखने की जरूरत है। अनिल शास्त्री जब स्कूल जाते थे तो तांगे में बैठ के जाते थे। उनके जो सेक्रेटरी, सचिव, जो दूसरे आदमी होते थे, वो उनके बच्चे भी गाड़ियों में बैठ कर जाते थे। उनके पास भी गाड़ियां थी, पर अनिल शास्त्री तांगे में बैठ के जाते थे। तो अनिल शास्त्री घर पे आए और उन्होंने बोला कि पिताजी, आपके जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो भी गाड़ियों में आते हैं और हम तांगे में जाते हैं। तो शास्त्री जी ने बोला, ये गाड़ी प्रधानमंत्री की है, ये गाड़ी लाल बहादुर शास्त्री की नहीं जिसे तुम उपयोग कर सको। क्या मिसाल है। ये थे विचार लाल बहादुर शास्त्री के। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। उनके आदर्श पे चलने की जरूरत है, उनके विचारों पे चलने की जरूरत है, तभी हमारा देश भारत प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा। ये लोभी लालची नेताओं के चक्कर में देश पीछे जा रहा है। सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं, देश के लिए कोई काम नहीं करता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए, सादगी भरा जीवन होना चाहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।